क्या आज अनु और आर्यवर्धन के प्यार को समाज की मंजूरी मिलने वाली है या फिर से रिश्तों पर सवाल उठेंगे? आज जो होने वाला है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देख सकें। अनु धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से अपने पापा गोपाल के सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में आर्यवर्धन की दी हुई अंगूठी है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वो गहरी सांस लेकर बोलती है, पापा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं आप दोनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। ये अंगूठी आर्य सर ने मुझे दी है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को उन्हें प्रपोज करने से रोक नहीं पाई। ये सुनते ही गोपाल का चेहरा पीला पड़ जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ पल तक कुछ भी नहीं बोल पाते। उनके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अनु अपने पापा की हालत देखकर घबरा जाती है। वो उनके पास जाती है और भावुक होकर कहती है, पापा, अगर आप कहेंगे तो मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात आप ज़रूर समझिए, मेरी खुशी आर्य सर के साथ है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। एक बार मेरी खुशी के बारे में भी सोच लीजिए। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चे प्यार को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी बहुत बड़ी ताकत बनता है। गोपाल अनु की तरफ देखते रहते हैं। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई नजर आती है। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने हमेशा अनु को मजबूत बनने की सीख दी थी। आज वही अनु अपने दिल की बात इतनी हिम्मत से रख रही है। गोपाल का दिल पिघलने लगता है। वो धीरे से अनु के सिर पर हाथ रखते हैं। उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो भारी आवाज में कहते हैं, ठीक है अनु, मैं तुम्हारे और आर्य सर के रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया। अब मुझे तुम्हारे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो रोते रोते मुस्कुराने लगती है। वो अपने पापा के गले लग जाती है। उसका दिल हल्का हो जाता है। वो बार बार पूछती है, पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? और गोपाल सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। उस पल में घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ कुछ देर पहले तनाव था, वहाँ अब राहत और सुकून की हवा बहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीन इमोशनल लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। अनु तुरंत आर्यवर्धन को फ़ोन करती है। उसकी आवाज़ खुशी से कांप रही होती है। वो कहती है, आर्य सर, पापा ने हमारे रिश्ते को मान लिया है। अब कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। वो अनु से कहते हैं कि अब वो बहुत जल्द उससे मिलने आएंगे और गोपाल का आशीर्वाद लेंगे। इधर गोपाल अकेले बैठकर सोचते हैं कि उन्होंने कितनी जल्दी बिना समझे आर्यवर्धन को गलत ठहरा दिया था। उन्हें एहसास होता है कि हर इंसान को सिर्फ उसके ओहदे या उम्र से नहीं, बल्कि उसके दिल से परखा जाना चाहिए। वो मन ही मन तय करते हैं कि अब वो अनु की खुशी के रास्ते में कभी दीवार नहीं बनेंगे। अनु अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी होती है। वो अपनी अंगूठी को देखती है और मुस्कुराती है। उसे लगता है जैसे उसका सपना सच हो गया हो। वो सोचती है कि अब वो आर्यवर्धन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। वो अपने भविष्य के सपने देखने लगती है। वो खुद से कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपने प्यार का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोपाल का फैसला सही है या गलत? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपकी एक राय इस कहानी को और मज़ेदार बना देती है। घर में बाकी लोग भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग अभी भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन अनु की मुस्कान देखकर सभी को एहसास होता है कि यही सही फैसला था। गोपाल भी सबके सामने खड़े होकर कहते हैं कि वो अपनी बेटी की खुशी के साथ हैं। वो सबको बताते हैं कि प्यार को समझना ज़रूरी है, उसे तोड़ना नहीं। इधर आर्यवर्धन अपने घर में तैयारी शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे वो अनु के लिए खास सरप्राइज प्लान करेंगे। वो चाहते हैं कि अनु को हमेशा ये याद रहे कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो फूल, मिठाई और गिफ्ट्स की लिस्ट बनाने लगते हैं। अनु अपने पापा के पास जाकर बैठती है। वो उनका हाथ पकड़कर धन्यवाद कहती है। गोपाल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो अनु को गले लगाते हैं और कहते हैं कि अब वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी भी सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें ये मंजूर नहीं कि अनु और आर्यवर्धन एक साथ खुश रहें। वो अपने प्लान बनाने लगते हैं। आने वाले एपिसोड में बड़ा ड्रामा होने वाला है।
अनु को अभी इस खतरे का अंदाजा नहीं है। वो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है, लेकिन दर्शकों को पता है कि तूफान आने से पहले अक्सर शांति होती है। क्या ये खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी या फिर कोई नया झटका लगेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये था आज की एपिसोड का पहला बड़ा हिस्सा, जहां प्यार को मंजूरी मिली लेकिन खतरे की आहट भी शुरू हो गई है। आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। सेक्शन 1 समाप्त। अगली सेक्शन के लिए अगला कमांड दीजिए। अनु और आर्यवर्धन की खुशी अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी कि घर के बाहर कुछ लोगों के दिलों में जलन की आग जलने लगी। जैसे ही ये खबर फैलती है कि गोपाल ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं तो कुछ चेहरों पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगती हैं। खासकर मीरा, जो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, वो ये सुनकर तिलमिला उठती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगती है कि कैसे भी करके इस रिश्ते में दरार डाली जाए। दोस्तों, अगर आप भी आगे आने वाले ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इधर आर्यवर्धन अनु से मिलने के लिए तैयार होकर निकलते हैं। उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता है और चेहरे पर सच्ची खुशी की चमक। रास्ते भर वो यही सोचते रहते हैं कि आज वो गोपाल से मिलकर उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। जब वो अनु के घर पहुंचते हैं तो अनु उन्हें दरवाजे पर ही देख लेती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और कुछ पल के लिए समय जैसे थम सा जाता है। अनु धीरे से मुस्कुराते हुए आर्यवर्धन को अंदर बुलाती है। गोपाल भी सामने आ जाते हैं। आर्यवर्धन सम्मान से उनके पैर छूते हैं। गोपाल उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं, आज से तुम सिर्फ अनु के साथ ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सुनकर आर्यवर्धन की आंखें भर आती हैं। वो धन्यवाद कहते हैं और वादा करते हैं कि वो हमेशा अनु को खुश रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये इमोशनल पल अच्छा लग रहा है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी ज़रूर भेजिए। घर में मिठाई बंटी जाती है। सब लोग खुश नजर आते हैं। अनु की माँ भी भावुक होकर अनु को गले लगाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। अनु के चेहरे पर आज अलग ही चमक है। वो बार बार आर्यवर्धन को देखती है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि आखिरकार उनका प्यार जीत गया। लेकिन इसी खुशी के बीच मीरा चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर सीधे सीधे कुछ किया तो सबको शक हो जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे चाल चलने का फैसला करती है। वो गोपाल के पास जाकर मीठी बातों में उन्हें उलझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में भी सोचना चाहिए। गोपाल कुछ देर के लिए परेशान हो जाते हैं। अनु ये सब देख लेती है। वो तुरंत आगे बढ़कर अपने पापा का हाथ पकड़ती है और कहती है, पापा, आपने खुद कहा था कि आप मेरे साथ हैं। अब किसी की बातों में मत आइए। मुझे आप पर भरोसा है। गोपाल अनु की तरफ देखते हैं और सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। मीरा का चेहरा उतर जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मीरा आगे क्या करने वाली है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इधर आर्यवर्धन अनु को बाहर ले जाकर उससे अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई उनकी खुशी पर नज़र न लगा दे। अनु मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ती है और कहती है कि जब तक दोनों साथ हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वो साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सुबह होते ही घर में शादी की तैयारियों की बातें शुरू हो जाती हैं। अनु की माँ लिस्ट बनाती हैं। गोपाल रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगते हैं। आर्यवर्धन भी अपने घर में तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मीरा चुपचाप बाहर जाकर किसी से फ़ोन पर बात करती है। वो कहती है कि अब आखिरी मौका है, कुछ बड़ा करना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे का ड्रामा मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। शाम को अचानक घर में हंगामा हो जाता है। एक अनजान आदमी आकर गोपाल के सामने कुछ पुराने कागज़ रख देता है। वो कहता है कि आर्यवर्धन के बारे में कुछ बातें छुपाई गई हैं। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। अनु घबरा जाती है। वो तुरंत कागज़ देखने लगती है। लेकिन आर्यवर्धन पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गोपाल भी शांत होकर सारी बात सुनते हैं। थोड़ी देर बाद सच सामने आता है कि ये सब एक झूठी साजिश थी। वो आदमी मीरा के कहने पर यह नाटक कर रहा था। जब सच्चाई खुलते हैं तो मीरा की पोल सबके सामने खुल जाती है। गोपाल गुस्से में मीरा से कहते हैं कि वो घर छोड़ दे। अनु भी बहुत दुखी हो जाती है कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मीरा को सज़ा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मीरा शर्मिंदगी में घर छोड़कर चली जाती है।
घर का माहौल फिर से शांत हो जाता है। अनु रोते हुए आर्यवर्धन के गले लग जाती है। आर्यवर्धन उसे संभालते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी उनके बीच नहीं आ सकता। गोपाल भी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज उन्होंने सही और गलत में फर्क देख लिया है। कुछ दिन बाद शादी की तारीख तय हो जाती है। पूरे घर में रौनक लौट आती है। अनु की सहेलियां उसे चिढ़ाती हैं। आर्यवर्धन अपने दोस्तों के साथ मिलकर खास सरप्राइज प्लान करते हैं। दोनों परिवार मिलकर खुशियां मनाते हैं। शादी वाले दिन अनु दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान होती है। गोपाल आकर उसकी नज़र उतारते हैं और कहते हैं कि आज उनकी बेटी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। अनु पापा के पैर छूती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। मंडप में आर्यवर्धन अनु का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही अनु वहां आती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। शादी की रस्में शुरू होते हैं। 7 फेरे पूरे होते हैं और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये शादी वाला सीन अच्छा लगा तो कमेंट में बधाई हो ज़रूर लिखिए। शादी के बाद दोनों परिवार मिलकर जश्न मनाते हैं। गोपाल आर्यवर्धन को गले लगाकर कहते हैं कि आज से अनु की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। आर्यवर्धन वादा करते हैं कि वो अनु को कभी दुखी नहीं होने देंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में अनु और आर्यवर्धन को नई चुनौतियों का सामना करना होगा। नई जगह, नई जिम्मेदारियां और नए रिश्ते उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या उनका प्यार हर इम्तिहान में खरा उतरेगा? क्या वे हर मुश्किल को पार कर पाएंगे? दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बन सके। यहीं खत्म होता है आज का दूसरा हिस्सा, जहां साजिश भी हुई, सच्चाई भी सामने आई और आखिरकार प्यार की जीत हुई। आगे और भी बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स आने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।